चारा चोर का लड़का जो राम मंदिर पे सवाल उठा रहा है, चूंकि उसके दिमाग में चारा भर गया है। जब उसका बाप लालू यादव चारा चोरी कर करके खा करके उसके दिमाग में चारा भर गया है, तो अलूल जलूल बातें करता रहता है। राम एक आधार है, राम एक आधारशिला है, राम से ही मुक्ति है, राम से ही कल्याण है। हमारे प्रभु आराध्य देव श्री राम, प्रभु श्री राम से पूछ रहा है कि रोजगार मिलेगा उससे। अरे लालू यादव के लड़के, चारा चोर के लड़के, अगर तुझे रोजगार की आवश्यकता है तो मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जा, पूरे दिन में 1000 रुपए पैदा कर लेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि जिस तरीके से राम को लेकर विरोध इतना हो रहा है, आखिर ये विरोध क्यों? 22 तारीख से पहले इतना विरोध क्यों कि राम मांस खाते थे या फिर राम पाखंड है? तमाम आरोप लग रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि जो है हिंदू धर्म भी जो है पाखंड है, सब कुछ कहा जा रहा है। ऐसा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो ये जो राम पे सवाल उठा रहे हैं, ये राम पे सवाल उठा रहे हैं, इनका पतन होने वाला है, इनका अनिष्ट होने वाला है, इनका विनाश होने वाला है। जो हिंदू धर्म को छेड़ रहे हैं और प्रभु श्री राम के आस्था पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आराध्य देव है प्रभु श्री राम, जन जन में बसते हैं। कितने सनातनी ने बंधु बावरी विध्वंस करने के लिए गोलियां खाई, लाठी खाई, तब जाके हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है अयोध्या में। 500 साल बाद आगमन हुआ है। तो प्रभु श्री राम को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे साहब कह रहे हैं कि जो है हमारी मस्जिदें जो है हमसे छीनी जा रही हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर कह रहे हैं। क्या वाकई में जो है 22 से पहले जो भड़काने की कोशिश हो रही है? देखो, जो ये आज का परंपरा नहीं है, सनातन धर्म से आदिकाल प्रभु श्री राम के काल से, भगवान श्री कृष्ण के काल से चल रहा है कि जहां जहां मंगल होता है, जहां जहां देश सही दिशा में जाता है, तो क्षेत्र में मंगल होता है, तो ये असुर प्रवृत्ति के हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो असुर का काम है भोगना, आसुरी शक्तियां फैलाना। पर ये नहीं मालूम कि आसुरी शक्तियां जब हावी होती हैं, सनातनियों पे, धर्म पे हावी होती है, जब उसके बाद क्या होता है? जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब ये दुष्टों के उत्पात मचाते हैं, सनातन धर्म को छेड़ते हैं, तब इनका पतन करने के लिए, इनका नाश करने के लिए ईश्वर को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। तो इनका पतन का टाइम आ गया है, इनका नाश का टाइम हो गया है। ये एकदम उलुल जुलुल बकते हैं। जैसे कहा नहीं गया कि मरने को होता है तो चींटी को पंख जम जाता है, तो यही स्थिति लालू प्रसाद के लड़के का, स्वामी प्रसाद नेवला का, और उसके बाद जो वैसी साहब हैं, ऐसे ही है। तो आपको लग रहा है कि 22 से पहले जो रामलला का विरोध हो रहा है वो सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और कारण? राम से इतना विरोध है, कह रहे हैं मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर से क्या फायदा है, लेकिन मस्जिद पे क्या सवाल ये लोग उठाएंगे, आपको लगता है? एक नारा दिया गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो रामलला पे भी हम लोग गए, मंदिर भी बनाए। विजय हुआ, सत्य सनातन धर्म का जीत हुआ। और ये पाखंडियों का काम था, कि जो पतन में गए विक्षिप्त करके, तो इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं क्या है प्रभु श्री राम के आस्था के बारे में। अरे जब तुम्हारे बाप मरेंगे तो राम नाम सत्य ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राम नाम सत्य है। और ये जो लालू का लड़का, चारा चोर का लड़का, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। तो जब लालू मरेगा तो उसका नारा ये रहेगा कि अकबर इनका बाप था, जीना इनका बेकार है। ये स्थिति है। अच्छा, तो ये लगता है कि जो मस्जिद पे इतना सवाल नहीं उठाते हैं, सिर्फ मंदिरों से इतना विरोध क्यों? हिंदू होकर जो है मस्जिदों से विरोध, मस्जिदों का विरोध तो नहीं होता है, लेकिन मंदिरों का विरोध इनको करना है। वो जो विरोध कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, वो एक सच्चे हिंदुस्तानी का, सच्चे हिंदू का लक्षण नहीं हो सकता। ये दोगलों का काम है, ये दोगलों का काम है। अरे जब प्रभु श्री राम के ऊपर आस्था पे सवाल उठा रहे तो उसे उठाने के पहले मर जाना चाहिए। तो इन लोगों का जीना बेकार है। तो उसका स्थिति यही लालू
खुद चारा चोर था तो बांस के कोठी में बांस ही होगा कि और क्या होगा? चारा चोर का बेटा है, चारा चोर ही होगा ना। तो अल्लुल बलुल बक रहा है। ये नहीं मालूम कि राम से ही मुक्ति मिलेगी, राम से ही कल्याण होगा। राम प्रभु श्री राम से तेरे बाप दादा का कल्याण हुआ था और राम से तेरा भी उद्धार होगा। तो राम के नाम पे राजनीति हो रही है, लगता है जो बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी राम नीति नहीं कर रही है, बीजेपी का ही देन है कि जो आज राम मंदिर बन रहा है। आज बीजेपी का ही देन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का देन है जो आज मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है। अब इनको बेरोजगार की दिक्कत है तो जितने पाखंडी, जितने पापी, जितने आतताई, जितने दुष्ट हैं, ये लोग कटोरा लेकर राम मंदिर के बाहर बैठ जाएं, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, इनके बाप दादा को भी मुक्ति मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि जो है मंदिर बनवाना जरूरी है या फिर रोजगार पे बात कर? पहले मंदिर और रोजगार। क्या कमी है रोजगार का? एक बताओ, फेसबुक पे युवा, फेसबुक तो काम है। आप आजकल कबाड़ी जो कंगला है ना, कबाड़ा उनके भी 1000 रुपए कमा रहे हैं। तो कहाँ फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? राम मंदिर को लेकर सवाल क्यों उठ रहा है? तेजस, आप रोजगार की बात कर रहे हो, कहाँ रोजगार की कमी है बताइए? जो युवा काबिल है, जो होनहार है, उसको रोजगार मिल रहा है, काम कर रहे हैं। और जो युवा खाली है वो फेसबुक पर रील बना के मुजरा कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। मिल रहा है प्रभु, मिल रहा है। सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है, प्रभु श्री राम की जीत हुई है, 125 करोड़ देशवासियों की जीत हुई है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। सवाल उठाया जा रहा है 22 तारीख को राम लला आ रहे हैं, उससे पहले ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भूख लगेगी या फिर जब पैर में चोट लगेगी तो मंदिर नहीं जाएंगे, उसके लिए अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत है मंदिर की? देखिए, अस्पताल की और ये जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। अभी आप शिक्षा की भी बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, देखिए, पढ़ाई लिखाई भी करना जरूरी है और मंदिर भी जाना जरूरी है, भजन करना भी जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जब समय पे बारिश नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस गली मोहल्ले में पूजा और भजन नहीं होता वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए दोनों ही चीज बराबर से जरूरी है। आपको लगता है कि अगर जो मंदिर पे सवाल उठा रहा है, क्या यही लोग जो है मस्जिद पे सवाल उठाएंगे कि रोजगार वहां से मिलता है नहीं मिलता है? इस पे सवाल लगता है उठाएंगे? देखिए, मंदिर पे ये कभी नहीं उठाएंगे, मस्जिद पे सवाल उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है कांग्रेस की। इन्होंने सिर्फ देश को डुबोने का काम किया 70 सालों में। इन्होंने कभी भारत में मंदिर के बारे में सोचा ही नहीं है। अगर ये चाहते तो राम मंदिर कब का बन चुका होता, इतना टाइम भी नहीं लगता। आज मोदी जी हैं जो इतनी जल्दी 9.5 सालों में मंदिर का काम भी हो गया और मंदिर बनके तैयार भी हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि राम मंदिर से फायदा है या फिर नुकसान है? इतना क्यों जो है इस चीज को लेकर? देखिए, राम मंदिर से बहुत फायदे हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। हाँ, कहो तो मैं आपको ये भी बताऊं कैसे रोजगार मिल रहे हैं। अब बताइए ना, वही तो सवाल सबसे बड़ा यही है ना। देखिए, वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, ठीक है, चाय वाला है, समोसे वाला है, और वहाँ लोकल के दुकानदार हैं, आज आप देखिए उनकी सेल इतनी बढ़ गई है कि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रात में 12 बजे तक मार्केट वहाँ पर खुली हुई है, कपड़े की दुकान हो, एयरपोर्ट के बाहर आप देख लीजिए, इतने होटल्स बन गए, सारे बुक हैं ऑलरेडी। तो भैया, आपको लग रहा है कि राम मंदिर से फायदा है? राम मंदिर से बहुत फायदा है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, पूरे भारत को रोजगार मिलेगा। अच्छा, कैसे नहीं फायदा है? तो ये विपक्षी पार्टियां लगता है कि 24 पहले जो राम पे राजनीति कर रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा इनको? इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की, जो 24 वकील कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में, बस इस चक्कर से इनकी सरकार बहुत बुरी तरीके से जा रही है। नहीं तो कुछ चांसेस इनके पास हो सकते थे, मगर अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्या लग रहा भैया? आपने बोला कि तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया कि ये शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, भी 2 दिन पहले ही दिल्ली आया हूँ। तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ है, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार में जो एम्स है, पटना एम्स की गलियां इतनी पतली है भैया कि 2 एम्बुलेंस एक साथ जाए ना तो पार नहीं हो पाएंगे। एक बड़ी वाली एम्बुलेंस आ जाए ना तो पूरे रास्ते में जाम लग जाता है। पटना एम्स जो है, शिक्षा की बात है, शिक्षा के बाद अभी बिहार में बहुत सारी बहालियां हुई हैं नए शिक्षकों की, ठीक है, बहालियों से बहुत लोग खुश हैं। लेकिन भैया बताओ, स्कूल 1 से 10 तक है, उसमें कमरे 6 हैं। अच्छा, अब बताओ 6 कमरों में 1 से 10 तक पढ़ाई होगी कैसे? बताओ। मिड डे मील होता था बच्चों का, मिड डे मील में कमी हुई? कमी नहीं हुई, मतलब ऐसे जैसे कि पहले टीचर बनवा के खिलाते थे उस तरह से उसमें कई सारे नए नियम लगा के उसको भी तहस नहस किया गया। अभी बताओ, अभी शिक्षकों के लिए छुट्टी किया है इन्होंने
इन्होंने 5:30 तक 5 बजे तक 5 बजे तक शिक्षक, और दे रहे हैं कहाँ पे, जैसे आपका घर है पटना तो आपको देंगे दरभंगा साइड में। अब दरभंगा में आप जाओ, गांव में जाओ, गांव में आपको कोई रेंट पे रूम देगा, ये बताओ? कोई रेंट पे रूम नहीं देगा किसी को। अब वो बोल रहे हैं कि आप स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहो शिक्षक, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। अब बताइए, जो महिला शिक्षक हैं वो 5 बजे, आजकल अंधेरा हो जा रहा है, 5 बजे रात तक अपने घर से 20-20 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? और आपको लग रहा है कि जो भी डिप्टी सीएम है वो लगातार जैसे कमेंट कर रहे हैं, लगता है ये कमेंट सही है मंदिरों को लेकर? मंदिरों को लेकर भैया क्या कमेंट सही है? पहले अपना देखें ना, फिर दूसरे का मनाएं। पहले अपना बिहार तो सुधार ले, फिर देश की बात करेंगे। बिहार तो सुधर नहीं रहा, उनसे टिप्पणी बाजी करने को कह दो तो पूरे देश पे टिप्पणी करेंगे। बिहार तो सुधर नहीं रहा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि राम मंदिर को लेकर जो कमेंट किए जा रहे हैं, क्या ये मस्जिदों पे सेम कमेंट किए जाएंगे आपको हिसाब से? नहीं किए जाएंगे भैया, जानते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। अभी आप दिल्ली में रहे हो, देखो ना शाहीन बाग में क्या हुआ था, देखा ना? वही होगा अगर टिप्पणी करे कोई तो फिर वही होगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने उस पर कोई टिप्पणी करेगा तो फिर देश में, जानते हैं, देखो सभी जानते हैं कि हिंदू जो होते हैं चुपचाप सुनते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो इनको जितना उखाड़ लो, जितना बोल लो, दूसरे किसी को बोल के दिखाएं, चक्के जाम करवा देंगे भैया, चक्के जाम। आपको लगता है कि जो है हिंदू शांत है इसलिए इन सब चीजों को? बस भैया वही बात है, हिंदू सहनशील है, सहिष्णु है, इसीलिए उसको पूरा मतलब जितना बोल दो, जितना कर लो, ये कर लो, बस हिंदू को दबा लो और किसी को बोल के दिखाए फिर। अच्छा, बोल के दिखाए भाई, कोई पार्टी का नेता मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी किसी और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को टारगेट कर ले फिर एक बार। तो लगता है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव द्वारा वो सही है या क्या है? भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत क्या है? अगर मंदिर बन रहा है तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है भैया ना कि बीजेपी की वोट बैंक वो मजबूत हो रही है। अच्छा, अब ये इनको चाहिए कि भाई केंद्र में बीजेपी नहीं चाहिए। बिहार में तो वैसे भी बीजेपी आने में अभी मुझे लगता है कि समय लगेगा, बट केंद्र में से बीजेपी हटाना है तो इनको तो लग रहा है कि वो राम मंदिर बनवाएंगे तो बिहार के कुछ, देखिए जैसे तेजस्वी यादव का वोट कुछ बिहार के जो यादव समाज के लोग हैं उधर जाते हैं, तो हो सकता है कि मंदिर बनने से कुछ यादव समाज के वोट उधर आए। ये बड़ी दिक्कत है तेजस्वी यादव जी को, ये सबसे बड़ी दिक्कत। थैंक